हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तुगलक वंश चल रहा है मीडिएवल हिस्ट्री का, तो आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, राजा हुए, जिनके बारे में हमने बता ही दिया था। पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे थे वह फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने चित्रकला और स्थापत्य कला, संगीत आदि में कोई भी रुचि नहीं ली थी। फिरोज शाह तुगलक जो थे वह उनको चित्रकला में, स्थापत्य कला में, संगीत में कोई रुचि नहीं थी। इन्होंने महिलाओं को बाज़ार में जाने पर रोक लगा दी थी। इनके काल में कोई भी महिलाएं बाज़ार में नहीं जाती थी। महिलाओं को इन्होंने रोक लगा दी थी बाज़ार में जाने के लिए। इन्होंने ब्राह्मणों, महिलाओं, अपंगों पर भी कर लगा दिया था, एक टैक्स लगा दिया था इन्होंने। जो एक धार्मिक कर था वह ब्राह्मणों पर था, महिलाओं पर था और अपंगों पर भी इन्होंने कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। इन्हें दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ कल्याणकारी काम भी किए। उन कल्याणकारी कार्यों के लिए इन्हें दिल्ली का अकबर भी इनको कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ 1200 फूलों के बाग लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के चारों तरफ 1200 फूलों के बाग लगवाए और इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण किया। इन्होंने कुछ कल्याणकारी कार्य किए जिनके लिए अभी बताए थे कि इनको दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। तो कुछ कल्याणकारी कार्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्होंने एक नया विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान खैरात। यह गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक विभाग बनाया गया था जिनका नाम था दीवान खैरात। दूसरा विभाग था दीवान बंदगान, जो इनके गुलाम थे। सबसे ज़्यादा गुलाम इन्हीं के पास थे। दिल्ली सल्तनत में के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे ज़्यादा गुलाम इन्हीं के पास था, फिरोज शाह तुगलक के पास। और उन गुलामों के रोज़गार के लिए इन्होंने दीवान बंदगान नाम से एक नए विभाग की स्थापना भी की थी। तीसरा इन्होंने विभाग की स्थापना की दीवान इश्तिहाक। दीवान इश्तिहाक जो था वह एक पेंशन विभाग था। सबसे पहले पेंशन देने का काम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। पेंशन व्यवस्था सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही चालू हुआ था। और उन्होंने यह एक नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि पेंशन विभाग, पेंशन सब जो आप लोग आज पेंशन मिलता है, उन लोग लगभग पेंशन देने की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इन्होंने सेना को अनुवांशिक कर दिया था। इनकी एक कमजोरी क्या थी कि इन्होंने सेना को अनुवांशिक कर दिया। और सेना को अनुवांशिक कर देने से क्या हुआ कि भ्रष्टाचार, इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर था। इनके भ्रष्टाचार का अनुमान इस से ही लगाया जा सकता है कि एक आदमी इनके पास आया और बोला कि हमको सेना में भर्ती कर लीजिए, तो यह उसको अपने तरफ से कुछ रुपया दिए, कुछ सिक्का दिए और बोले कि इसको ले जाकर सेना मंत्री को दे दो घूस के तौर पर, और तब वह सेना में उसको बहाल किया गया। इनको सुल्तान होते हुए भी सेना में किसी को बहाल करवाने के लिए इनको घूस देना पड़ा। तो इसी से समझा जा सकता है कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा था। इनके जो सेना मंत्री थे उनका नाम था वसीर अहमद, और इनके सेना मंत्री के पास इनसे भी ज़्यादा धन था। ये सुल्तान थे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, फिर भी इनके पास अपने सेना मंत्री से कम ही धन था। इनके सेना मंत्री इससे ज़्यादा धनिक था। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके शासनकाल में कितने भ्रष्टाचार था। तो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको आगे क्लास को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आप लोग ये जो लिखवाए हैं उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग मीडिएवल हिस्ट्री के क्लास को इग्नोर करके चलते हैं, जानते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये रिजल्ट मेकिंग करता है। रिजल्ट बिल्ड करने में मीडिएवल हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इन्होंने 300 से ज़्यादा नगर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक जो थे
वो लगभग 300 से ज़्यादा नगर बनवाए थे, जिनमें से कुछ नगर जो थे वह महत्वपूर्ण थे। पहला था जौनपुर। इन्होंने कई नगर बसाए। पहला क्या था? जौनपुर। पहला था जौनपुर, और जौनपुर को इन्होंने अपने भाई, ठीक है ना, जौना खा के सम्मान में बनाया था। जौनपुर नगर इन बसाया था अपने भाई जौना खां, अपने भाई जौना खां के नाम पर, अपने भाई जौना खां के नाम पर जौनपुर नगर बसाया था। दूसरा नगर जो इन्होंने बसाया था वह था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इन्होंने अपने नाम पर बसाया था। फिरोजाबाद अपने नाम पर इन्होंने फिरोजाबाद को बसाया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण नगर था उसका नाम था फतेहाबाद। फतेहाबाद, इसको इन्होंने अपने बेटे के नाम पर बसाया था। अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर बसाया था। चौथा जो महत्वपूर्ण नगर था उसका नाम था हिसार। हिसार था। और एक और जो था वह था दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर। दिल्ली का जो स्टेडियम था वो भी, उसका नाम भी फिरोज शाह कोटला ही था, लेकिन अब उसका नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो ये जो था फिरोज शाह द्वारा बसाए गए कुछ नगर थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी फिरोज शाह तुगलक, इनकी मृत्यु जो थी, इनकी मृत्यु 1389 AD में हो गई। मृत्यु इनकी कब हुई? 1389 AD में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है ना, भाई नहीं थे, इनके मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक के नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इनके उत्तराधिकारी थे। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारी थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इनके उत्तराधिकारी थे। लेकिन इनके मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन भी आरंभ हो गया। इनकी मृत्यु जैसे ही उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया, और दिल्ली सल्तनत उतनी काबिल नहीं रही। अब हम लोग पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। यह एक अयोग्य शासक थे। यह एक अयोग्य शासक थे। दूसरा जिनका इम्पोर्टेंट था वह है इनके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग का भारत पर
आक्रमण। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग का आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में ही तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा जो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि इन्होंने तैमूर लंग ने दिल्ली को काफ़ी परेशान किया। तैमूर लंग ने दिल्ली को काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई और राजनीति इसके आक्रमण के बाद तैमूर लंग जो भारत पर आक्रमण किया था, और तैमूर लंग को किसने सहायता दी थी? खिलजी खान ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को आर्थिक एवं राजनीतिक हानि पहुंचाई। दिल्ली को आर्थिक और राजनीतिक हानि पहुंचाई। और तैमूर लंग को सहायता किसने की थी? तो खिलजी खान ने। खिलजी खान ने तैमूर लंग की सहायता की थी। तैमूर लंग की सहायता की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। और इसको क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम में रिवीजन के लिए सबसे जो भी मिलता है वो एकदम सबसे बेस्ट होता है एग्ज़ाम में रिवीजन करने के लिए। आप इसको रिवीजन करके भी जा सकते हैं, जिससे आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।